अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो इस नो टॉपिक पढ़ूँ यथ नाव च फील्ड एंड सीड बेड प्रिपरेशन। तो हमारा ये थर्ड यूनिट है जिसका हम लास्ट सेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फील्ड कश प्रिपेयर एवं करना, कैसे बनाया जाता है फील्ड। हमने पहले पढ़ा, हमने इरिगेशन पढ़ा कैसे देते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। हमने फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन पढ़ा, क्या क्या होता है। हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, क्या क्या होता है। हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, खरीफ रबी ज़ैद क्रॉप्स, ये सब हमने पढ़ा। आज जो इस पढ़ूँ कि जिस मेन चीज़ जो है ये जिसमें हम क्रॉप ग्रो करेंगे उस फील्ड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। बिफोर मूविंग टू आवर टॉपिक, हम पहले से एक स्पेसिफिक चीज़ को डिस्कस करेंगे, सीड जर्मिनेशन को, ठीक है ना। सीड जर्मिनेशन क्या गो, तो इनमें क्या क्या फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करते हैं सीड जर्मिनेशन को, वो हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फील्ड एंड सीड बेड। सबसे पहला आता है सीड जर्मिनेशन। मतलब सीड जर्मिनेशन मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस बताई है। द प्रोसेस दैट बिगिंस विद वाटर अपटेक बाय द ड्राई सीड एंड एंड्स विद द एम्ब्रियोनिक एक्सिस यूजुअली द रेडिकल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग टिश्यूज। Seed germination in plant is a process by which a dormant seed begin to sprout and grow into a seedling under the right growing conditions. Seed जब grow होता है, सीड जब ग्रो होता है, इसका जो सीड कोट इमें जो सी नेबरिम लेयर आसान ये बर्स्ट अप हो जाती है, क्रैक हो जाती है, वहाँ से एक नया पेड़ उगने लगता है। उस टाइम को, उस प्रोसेस को, उस चीज़ का नाम दिया गया है जर्मिनेट होना। जब एक प्लांट ग्रो करना शुरू होता है, जब एक सीड ग्रो करना शुरू होता है, तो उस चीज़ का नाम दिया गया है जर्मिनेशन, ठीक है। हम लोगों ने देखा होगा जब हम बीन्स कभी डालते हैं ज़मीन में, उगा ये सोइंग करते हैं बीन्स की, आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी ये राजमा ये आसान छ, इसमें से वो वाइट लाइट ग्रीन एक बड जैसा निकल आता है, एक छोटा स्प्राउट हो जाता है, एक प्लांट जैसा निकल आता है, फिर उधर से मेन प्लांट ग्रो होता है। उस पॉइंट द पॉइंट दैट द when the seed begins to sprout, उस पॉइंट का नाम दिया गया है क्या, जर्मिनेशन। ये हो गया सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, सिंपली द ग्रोथ ऑफ द सीड। ये सीड ग्रो हेमा करुन अच्छ वना सीड जर्मिनेशन। आगे हमें पढ़ना है कि इस जर्मिनेशन पे बहुत सारे चीज़ों का असर है, ठीक है ना। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे लाइक फैक्टर्स इफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल, लाइट, वाइबिलिटी ऑफ द सीड, डॉर्मेंसी पीरियड एंड थिकनेस ऑफ द सीड कोट। ये सब चीज़ें हैं, ये सब फैक्टर्स है, ये मन असर कत पे पेवान, सीड जर्मिनेशन पे, ठीक है ना। ये लिम सारी फैक्टर आसन इन फेवरेबल कंडीशन में, तो हमारा सीड अच्छे से जर्मिनेट होगा। ये तो सीधी सी बात है, जब ये चीज़ें नहीं होंगी अच्छे से तो सीड जर्मिनेट होगा ही नहीं। ये जर्मिनेशन नहीं गई तो हमारा प्लांट ही नहीं ग्रो होगा, हमारी प्रोडक्शन, सोन क्रॉप, हमारा यील्ड, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ें आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या है। एंड फर्स्ट कम्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या ये फेवरेबल टेम्परेचर आस, ये सही टेम्परेचर आस, ये बियरेबल टेम्परेचर आस, ठीक है ना। जब एक प्लांट की रेंज में टेम्परेचर अवेलेबल होगा प्लांट को, तो प्लांट तो जर्मिनेट होगा ही, है ना, ठीक। हम क्यों नहीं विंटर्स में क्यों नहीं हम ये किचन गार्डन का काम करते हैं, उगाते हैं कुछ, क्योंकि तब फेवरेबल टेम्परेचर ही नहीं होता है हमारे पास, तब तो हमारा सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा। तो एक प्लांट का एक स्पेसिफिक रेंज होता है टेम्परेचर का, या टेम्परेचर में ये ग्रो करे, ठीक है ना। जब इस रेंज से ज़्यादा होगा तो नहीं ग्रो करेगा, जब इस रेंज से कम होगा बहुत तो नहीं ग्रो करेगा, बट व्हेन इट इज़ विद इन दिस रेंज तब जाके हमारा सीड जर्मिनेट होगा। इसी रेंज आसा टेम्परेचर रेंज ये वैरी करता है अमंग द प्लांट्स, ठीक है ना। हर एक प्लांट का स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज होता है इन विच दैट बिगिंस टू ग्रो। तो जर्मिनेशन जो होती है कैन टेक प्लेस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी 5 to 40 में से इसके बीच
कुछ किसी भी रेंज में एक प्लांट जर्मिनेट कर सकता है। ऑप्टिमम मोस्ट क्रॉप्स यम ज़्यादातर क्रॉप्स तम ग्रो करा तम जर्मिनेट करा बिटवीन 25 to 30, ठीक है ना। तो जब सिंपली हमने इसका मतलब क्या समझा, ये यू सी टेम्परेचर इट्स स्पेसिफिक फॉर ईच एंड एवरी प्लांट एंड द प्लांट विल जर्मिनेट व्हेन द टेम्परेचर इज विद इन द रेंज ऑफ दैट, ठीक है ना। जब ये तहत रेंज में जाए तिल कर प्लांट जर्मिनेट, अदरवाइज इट विल नॉट जर्मिनेट। तो ये है टेम्परेचर का रोल किस में फॉर सीड जर्मिनेशन। आफ्टर दैट कम्स द मॉइस्चर वारिया इंपॉर्टेंट रोल अदा करा कत मज फॉर द सीड जर्मिनेशन में। क्या होता है कि ये जब एक सीड को ज़मीन के अंदर पानी मिलेगा, ये लत आब मिल, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सीड है ये कर जज्बत आबस, ठीक है ना। उससे क्या होगा, ये स्वेल हो जाएगा, ये फूलने लगेगा। ये स्वेल है गसन, इसका जो बाहर सीड कोट है, ये सीड कोट यह पत हेमा क्रैक गसन, ये टूटने लगता है। ये आउटमोस्ट लेयर जो है सीड की, जब ये ख़त्म होने लगेगी, टूटने लगेगी, फिर शुरू होगा अंदर से पेड़ बाहर आना, अंदर से स्प्राउट, अंदर से बर्ड बाहर आना शुरू होगा, तो हमारा प्लांट ग्रो करेगा। तो पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो किसके लिए, फॉर द सीड जर्मिनेशन के लिए। तो दपन ड्राई सीड्स डू नॉट, ठीक ड्राई अगर सीड अगर इस ववान ज़मीन मज की ब्योल ववान, तो उसके बाद हम इरिगेशन करते हैं, हम पानी देते हैं वहाँ, ताकि ये जो ये वाटर है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, ठीक है ना। युथ ये आब मिला सीड तिली गए सीड जर्मिनेट, अदरवाइज इट विल नॉट जर्मिनेट। तो जो वाटर है या मॉइस्चर है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है किस में, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीड। नेक्स्ट कम्स द सॉइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सॉइल तो बेस है एक प्लांट के लिए, ये बेस है असल सोन प्लांट कैसी न ग्रो। जब बेस सही होगी, जब बुनियादी सही होगी, तो आगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। अब सॉइल कैसा क्या होना चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा है, सॉइल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल में पढ़ा था। अगर हमारा सॉइल अगर टेक्सचर असल है, अगर सोन सॉइल है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे प्रेजेंट होंगे, मिनरल्स होंगे, आत्मजा मॉइस्चर असल, ठीक है ना। इसमें एरिएशन होगी, यानी एयर मूवमेंट है समझ असल, तो हमारा ये सारी फेवरेबल कंडीशंस है, यम तम कंडीशंस यम फेवर से करा फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जब एक सीड को ज़मीन के अंदर ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो वो इजीली ग्रो होगा। बट ये कब होंगी, जब हमारा सॉइल का टेक्सचर वैसा होगा, जब हमारा सॉइल वैसा होगा। अगर न सॉइल असल है इसके ही, अगर इसमें मिनरल्स नहीं होंगे, पोर्स नहीं होंगे, वाटर नहीं होगा, ये सब चीज़ें होंगी नहीं, तो हमारा प्लांट ही नहीं ग्रो करेगा। तो एक जर्मिनेशन के लिए सॉइल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लाइट का होता है, टेम्परेचर का होता है। तो सॉइल में मैंने बोला कि सॉइल कैसी होनी चाहिए, तब हमारा प्लांट ग्रो करेगा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए, तब हमारा सॉइल ग्रो करेगा, हमारा प्लांट ग्रो करेगा। तो ये आ गया सॉइल का रोल किसके लिए, फॉर द सीड जर्मिनेशन के लिए। उसके बाद है लाइट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। दपन क्या बोला जाता है कि मोस्टली ये जर्मिनेशन टाइम चाहता, यानी ये लिए सीड से हम ग्रो करूँ, तब इसको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू, यानी कि ये लिए पत यम अत इनिशियल को गडनुक, ठीक है ना। इनिशियल हो गया स्टार्टिंग स्टेज जर्मिनेशन है, ग्रोइंग स्टेज है। दपान ग्रोइंग स्टेजेस मंशन मोस्टली आसान लाइट की नेसेसरी नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है ना। बट आफ्टर दैट, आफ्टर द इनिशियल स्टेज, जब बाकी स्टेज आते हैं एक प्लांट की ग्रोथ में, तब इसको लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। बट इट्स नॉट एसेंशियल फॉर एवरी प्लांट, मगर क्या बोलते हैं, मोस्टली आम तौर पर क्या आसान जर्मिनेशन के टाइम ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, किसको, सीड को। बट आफ्टर जर्मिनेशन के बाद ये प्लांट है ग्रो करोने लत बाकी स्टेप्स एंड की में ग्रोइंग के, तब इसको लाइट की ज़रूरत होती है। तो मोस्ट सीड जर्मिनेट बेस्ट अंडर डार्क कंडीशंस, यानी इन एब्सेंस ऑफ लाइट मोस्टली सीड शुड बेस्ट ग्रो करान, ठीक है ना। तो इसके बाद हाउएवर, लेकिन कुछ
खास ना कोई स्पीशी ऐसी होती है, उसको जर्मिनेशन के लिए, उसको उगने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मोस्टली क्या बोला गया है कि डार्क कंडीशन में ही ग्रो जर्मिनेट करता है सीड। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइट का कोई रोल नहीं है। येस, लाइट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट आफ्टर द इनिशियल स्टेज। ठीक है, तो ये आ गया लाइट का रोल। इसके बाद 3 और रोल है, वाइबिलिटी ऑफ द सीड, डोरमेंसी पीरियड, या थिननेस और थिकनेस ऑफ द सीड। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सीड जर्मिनेशन के लिए। पहला जैसे हम बोलेंगे वाइबिलिटी ऑफ द सीड। वाइबिलिटी ऑफ द सीड मतलब गो, इसमें क्या होता है, seeds remain viable up to certain period which may vary from plant to plant or seed to seed. Many seeds die or incapable of supporting growth after a certain period of time. Viability का मतलब क्या होता है? Viability of seed का मतलब गो, इसमें ये वो कंडीशन होती है सीड की, जर्मिनेट तो होता है ये, बट कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है कि ये जर्मिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है, बट इसमें ये होता है यहाँ पे 2 टर्म्स है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। एक है डॉर्मेंसी, बैक टू वाइबिलिटी। वाइबिलिटी वो टाइम होता है जब सीड तो जर्मिनेट कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड होती है दैट में ड्यू टू द वाटर, फ्लड, एयर और टेम्परेचर। ठीक है ना, कुछ भी ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, सीड से फेल का जर्मिनेट, ये जर्मिनेट नहीं होता है, बट उसको हम बोलेंगे वाइबिलिटी ऑफ द सीड। वाइल एज उसके बाद डॉर्मेंसी। वाइबिलिटी ऑफ द सीड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर कंडीशन आसान अवेलेबल सीड को तभी जाके ग्रो होगा। लेकिन जब कुछ बैरियर आएगा, यानी कि अगर सीड से जर्मिनेट गसन, लेकिन मजन की कंडीशन ये है कि न जर्मिनेट करे। फॉर एग्जांपल मान लो फ्लड आ गया, फॉर एग्जांपल मान लो टेम्परेचर ऐसा इंक्रीज़ हो गया, या कोई तूफ़ान या स्टॉर्म और समथिंग एल्स वी कैन से, वो चीज़ें क्रिएट होगी, तो अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट होगी, ये सीड जर्मिनेट नहीं हो गया, वो हो गया वायबिलिटी। तो इसका तो सीड जर्मिनेशन पे पूरा असर पड़ता है, बिकॉज अगर वायबिलिटी ज़्यादा देर तक रह गई सीड की, ये जर्मिनेट नहीं कर पाया, तो हमारा क्रॉप फेल हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ है डॉर्मेंसी पीरियड। Many seeds do not germinate abruptly after they are produced. Certain seeds undergo a resting time through which they stay dormant and germinate when conditions are favorable. Presence of growing inhibitors like abscisic acid induces dormancy in the seed. अगर आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स, वहाँ पे मैंने ये डॉर्मेंसी टर्म यूज़ किया था, और वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था डॉर्मेंसी क्या होगा। डॉर्मेंसी ये विद इन सीड ये जनरेट होता है, ये शायद जेनेटिक मैकेनिज्म आसा है कि सीड्स मज, ये वो मैकेनिज्म होता है, ये वो टाइम होता है सीड डॉर्मेंट हो जाता है, ये एक्टिव नहीं होता है। सीड के अंदर एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, ये जर्मिनेट गसा के, ठीक है ना। लेकिन ये डॉर्मेंसी टाइम से कुछ टाइम तक रहता है, ये तब तक जब तक डॉर्मेंसी ब्रेक ना की जाए। डॉर्मेंसी को वहाँ पे हम ब्रेक करने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन या सोकिंग मेथड, ताकि डॉर्मेंसी ख़त्म हो जाए। डॉर्मेंसी हम मैनुअली भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बाय नेचर भी विद इन आफ्टर फ्यू टाइम ये ख़त्म हो जाती है। डॉर्मेंसी, वाइबिलिटी और डॉर्मेंसी के बीच आप कंफ्यूज नहीं होना। वाइबिलिटी में तो जर्मिनेशन टाइम होता है सीड का, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से ये जर्मिनेट नहीं कर पाता है। बट डॉर्मेंसी जिस कंडीशन आसा जब एक जेनेटिकल मैकेनिज्म क्रिएट होता है, जनरेट होता है विद इन द सीड, उसमें क्या होता है कि सीड इनएक्टिव गसा, ठीक है, ये जर्मिनेट ही नहीं कर पाता है। ठीक, तो इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए बहुत सारे तरीके भी है हमारे पास, तो वहाँ यहाँ पे हमें वो नहीं पढ़ना है। या तो अच्छे सी टर्म कि सीड जर्मिनेशन पे डॉर्मेंसी का बहुत बड़ा असर रहता है। अगर डॉर्मेंट कंडीशन रूद ना सीड तो सीड गसने जर्मिनेट कहीं, तो अगर डॉर्मेंसी को टाइमली हमने ब्रेक किया या टाइमली ये खुद ब्रेक हो गई तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। आफ्टर दैट thinness or thickness of seed. Different seeds have varying degree of thickness to enable the seed to remain feasible. Seeds with a thin seed coat tend to germinate faster than those of the thicker seed coat. अब ये कॉमन सेंस है, जिस सीड का सीड कोट, ये सीड सारी खुद निब्रिम लेयर शासा, उसको बोलते हैं सीड कोट। जब ये सीड कोट मोटा होगा, अगर ये हार्ड आए
तो हमारा सीड तो जल्दी जर्मिनेट होगा ही नहीं। मैंने आपको बोला सीड छ तिल जर्मिनेट गसा जब पानी ये एब्जॉर्ब करेगा। अगर निब्रिम लेयर ज़्यादा हार्ड तो पानी एब्जॉर्ब होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। पत ये आब एब्जॉर्ब कर सीड पत ये स्वेल अप गसा ये फूल जाता है, फिर ये सीड कोड क्रैक होने लगता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू वो सीड युस क्या तथ सीड कोड जिसका पतला होता है, वो तो ईज़िली जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और ग्रो करेगा। ये फिट जल्दी ये सीड कोड। तो थिकनेस और थिननेस जो है इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल है सीड जर्मिनेशन में। अगर थिकनेस ज़्यादा होगी, अगर सीड कोट हमारा ज़्यादा मोटा होगा तो सीड जर्मिनेशन होने में टाइम लगता है। इसके लिए हमें फिर मेथड्स है कुछ जिनसे हम ये सीड कोट रिमूव करते हैं पछ ये वहाँ ज़मीन में तम से जल्दी ग्रो गसन। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो थिन है उनको तो नहीं उठाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो इजीली एब्जॉर्ब करते हैं पानी को और क्रैक हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा कुछ फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं सीड जर्मिनेशन को, जिनका रोल होता है किसमें, सीड जर्मिनेशन में। यानी कि अगर हम सही तरीके से मजासन तिल गस सोन सीड जर्मिनेट, अदरवाइज आर सीड विल नॉट जर्मिनेट, अदरवाइज आर क्रॉप विल नॉट ग्रो। तो ये हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, यानी आज हमने सीखा सीड जर्मिनेशन क्या हो, जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। तो कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का आगे वाला हिस्सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने आज हाफ पोर्शन चैप्टर का पढ़ा, कल इंशाल्लाह इसे हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फील्ड प्रिपरेशन। वी विल कम टू आवर मेन टॉपिक कि सोन फील्ड कैसे प्रिपेयर करा, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सीड बेड कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन से प्रोसेसेस लगते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।